सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 एडवांस मैथमेटिक्स लेसन टू सेट्स का एक्सरसाइज 2.1 टू नंबर ट्रू और फॉल्स। ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई। ये ए सेट के एलिमेंट्स है। ठीक है। और ये हमें ट्रू और फॉल्स में पूछा गया है। पहला हम देख लेते हैं। पहले वाले में है ये ए एक खुद सेट है और ये लिखा है कि डज नॉट बिलोंग टू ए। ये ट्रू होगा क्योंकि ये ए क्या हो सकता है, ए अगर एलिमेंट होता तो ये सेट ए को बिलोंग करता। ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये खुद ये सबसेट हो सकता है। ठीक है। मतलब ए बिलोंग्स टू ए हो सकता है। ठीक है। और ए सबसेट ऑफ ए हो सकता है, लेकिन ये बिलोंग्स टू ए नहीं हो सकता। ठीक है। इसीलिए ये ट्रू है। ठीक है। अब 2 नंबर क्या है, इधर भी दिया गया है कि ए और बी एक सेट है और ये ए को बिलोंग करते हैं। ए और बी एलिमेंट्स है, इधर सेट नहीं है। ठीक है। सो ये बिलोंग होता है ए को, ये दिखा रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। इधर क्या लिखा है, सी डी ई सबसेट ऑफ ए, ये होगा। ठीक है। ये सबसेट हो सकता है लेकिन ये बिलोंग नहीं कर सकता ए को। ठीक है। अगेन सेम, फाइव बिलोंग्स टू ए लिखा है। ठीक है। फाइव ए को बिलोंग नहीं कर सकता। ठीक है। ये सबसेट हो सकता है, फाइव सबसेट ऑफ ए हो सकता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, फाइव सबसेट ऑफ ए। ये ट्रू होगा, मैंने पहले भी बोला है। बिलोंग्स टू होगा तो फॉल्स होगा, लेकिन अगर सबसेट होगा तो ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है। इधर क्या क्या है, ए बिलोंग्स टू ए। ए बिलोंग्स टू ए फॉल्स होगा क्योंकि ये ए अगर स्मॉल लेटर में होता, ठीक है, तो ये ए बिलोंग्स टू ए करेक्ट होता। लेकिन ये कैपिटल लेटर में तो इधर एलिमेंट्स नहीं है ना, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है। इधर दिया गया है सेट ई सबसेट ऑफ ए। ये ट्रू होगा, मैंने पहले भी बोला है। अगर सबसेट है ई का, ए दिखा रहा है, तो इधर ट्रू होगा, लेकिन अगर बिलोंग्स टू दिखाता तब फॉल्स होता। ठीक है। ए इक्वल्स टू सेट ए, ये भी फॉल्स होगा। फिर ए इक्वल्स टू, इधर यही तो एलिमेंट्स है, ए इधर कहाँ है। ठीक है। अब क्या दिया है, इस 0 कॉमा ए सबसेट ऑफ ए, इधर 0 है क्या, इधर तो 0 नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब हमारा 10 नंबर में फिर से दिया गया है 0 कॉमा ए सेट का इक्वल है, तो इधर तो 0 है ही नहीं, तो ये फिर से फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। फॉल्स। अब 11 नंबर में क्या है हमारा, बी सी डी है इक्वल्स टू सी डी बी। सेट में अगर ऑर्डर एक्चुअली मैटर नहीं करता, ठीक है, तो बी सी डी और ये सी डी बी एक ही तो हुआ ना, इक्वल। सो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका मीनिंग सेम है। ठीक है। ऑर्डर चेंज है फिर भी मीनिंग सेम है। ठीक है। इसीलिए ये ट्रू हो गया। फिर ये क्या दिया है हमें, फाइव सबसेट ऑफ सेट ए, ये ट्रू हो जाएगा अगेन, मैंने पहले भी बोल दिया है। ठीक है। अब क्या दिया गया है इधर, ए डी सी एक सेट में है। ठीक है। इक्वल्स टू, इधर क्या समझाया गया है कि ए एक खुद का सेट है, डी एक सेट है और सी भी एक सबसेट है। ठीक है। और ये पूरे सेट के अंदर है, तो
ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट है फाई सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू होगा बिकॉज फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। और नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है इधर, फाई सबसेट ऑफ फाई, ये भी ट्रू हो जाएगा बिकॉज फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। अब ये थोड़ा देखने वाला क्वेश्चन है। इफ ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के जो एलिमेंट्स है बी में भी है, ठीक है, देन ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली ये फॉल्स होगा, क्यों होगा मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए ये है हमारा ए, ठीक है, ये है हमारा बी, और ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सो ये ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट होगा, ए को छोड़ के ये सब पार्ट ना, ये सब ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। पर बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बी है, ये सब बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो ये क्या हो सकता है, बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये फॉल्स हो गया। और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इफ ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, शो दैट ए सबसेट ऑफ सी, ठीक है। फर्स्ट हमें ध्यान रखना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम हमेशा लेट करेंगे। सो लेट क्या करेंगे, एक्स लेट करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए कर लेते हैं, ठीक है। इधर ए है पहले, सो ए को हम लेट कर सकते हैं ऐसे एक्स से। देन क्या दिया गया है, एक्स ए सबसेट ऑफ बी, सो एक्स बिलोंग्स टू बी। हम इधर लिख सकते हैं सिंस ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी है, सो ये एक्स बी को भी तो बिलोंग करेगा ना। अगर एक्स ए को बिलोंग करता है, एक्स मतलब क्या है, काइंड ऑफ ए है ना, सो ए तो बी को बिलोंग करेगा ही, ठीक है, सबसेट है। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू सी, क्यों, बिकॉज सिंस बी सबसेट ऑफ सी, ठीक है, बी सबसेट ऑफ सी क्वेश्चन में दिया गया। देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, क्या मिल गया हमें लास्ट में, एक्स बिलोंग्स टू सी, देयरफॉर ए सबसेट ऑफ सी, ठीक है। ये इधर काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया गया है। इफ़ ए इक्वल्स टू, ये एलिमेंट्स है ए बी सी डी, व्हाट इज पावर सेट ऑफ ए एंड एन नंबर, एन मतलब इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल है, पहले हम इधर लिख लेते हैं गिवन ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, ठीक है। देयरफॉर पावर सेट इक्वल्स टू, कैसे लिखते हैं ये मैं दिखा रहा हूँ। फाई तो हमेशा आएगा ही, ठीक है, ऑलवेज फाई। फिर हम ये ए लिख सकते हैं एक ऐसे, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं हम, बी लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं ऐसे, सी भी लिख सकते हैं, फिर कॉमा दे के ऐसे डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम ऐसे लेंगे, ये ए बी लेंगे, फिर ए सी लेंगे, फिर ए डी लेंगे, ऐसे लेंगे, ठीक है। ये सीक्वेंस में आना चाहिए, ठीक है, तब हमारा गलत नहीं होता है, नहीं तो कभी भी छूट भी सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, ए सी, अब क्या होगा, ए डी हो गया। अब हमें बी से लिखना है, ठीक है। सो क्या हो सकता है, बी सी हो सकता है, इधर बी सी और बी डी लिखेंगे, बी सी और इधर क्या होगा हमारा, बी डी, ठीक है।
अब क्या हम लिख सकते हैं बी डी के बाद, इस सी से देखेंगे, सी डी हो सकता है एक, सी और डी, ठीक है। अब ए बी सी भी हम लिख सकते हैं, ये तीनों ऐसे, ए बी सी, ठीक है। अब हम ए बी डी भी लिख सकते हैं एक बार, ठीक है, ऐसे ए बी डी, ओके। ये रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब ए बी लिखा है तो एक बार फिर से बी ए नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर क्या लिख सकते हैं हम, ए सी डी भी लिख सकते हैं इस बार, ए सी डी, ठीक है। और हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, बी सी डी, ये हमने अभी तक नहीं लिखा है, ठीक है, बी सी डी। और लास्ट में ये पूरा सेट हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक सेट हम ऐसे ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल्स टू ए है इधर, नहीं तो हम ये ए बी सी डी भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही लिख सकते हैं, ओके। सो ये हो गया हमारा पावर सेट ऑफ ए। अब हम निकालेंगे एन पी ए, ठीक है। मैं ये इधर नीचे करता हूँ, एन पी ए ऐसे था, ठीक है। सो हमें क्या करना है, एन पी ए निकालने के लिए एक चीज़ हमें देखना है इधर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इधर हमारा एक फॉर्मूला था, एन पी ए निकालने के लिए हम 2n यूज़ करते हैं। इधर n मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स और 2 इधर फॉर्मूला में आ जाता है, ठीक है। तो हमारे एलिमेंट्स इधर कितने हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स। सो इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है क्या, n, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 4, बिकॉज हमारे 4 एलिमेंट्स थे, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा 16। अब आप लोग काउंट करके देख लीजिए इधर 16 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो ऐसे निकाला जाता है, ठीक है, एनपीए। सो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी दिया गया है, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट ए एंड फाइंड, ठीक है। सो हम लिख लेते हैं, हम लिख सकते हैं ऐसे कि सबसेट ऑफ, सो हम ऐसे लिख सकते हैं सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, 5 होगा इधर, 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल एवरी सेट, ठीक है। और क्या आएगा हमारा इधर, सेट ए ही आएगा, और तो कोई एलिमेंट्स नहीं है, सिर्फ 2 ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सबसेट ऑफ 5 लिखना है हमें, तो 5 का सबसेट क्या हो सकता है, सिर्फ 5 ही होगा, और तो 5 मतलब क्या है इधर, नल सेट, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट। सो इधर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फिनिश होता है इधर। सो हमारे लास्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज का दिया गया है कि रिप्रेजेंट द सेट्स इन द फाइनल डायग्राम। सो इधर हमें वैल्यूज दिया गया है, यू इक्वल यूनिवर्सल सेट इक्वल ये ए इक्वल्स 1, डी इक्वल्स 1 4 7 और सी इक्वल्स 2 4 5 8, ठीक है। अब मैं फेन डायग्राम में ये सब सेट्स रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। सो मैं पहले क्या करता हूँ, एक से बना लेता हूँ, ये हम रख देते सेट ए। सेट ए में क्या था, सिर्फ 1 था, ठीक है, दे दिया हमने। फिर सेट बी में क्या है, सेट बी में भी 1 है और 4 और 7 एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये देखना है अच्छे से, ठीक है। अब हमें देखना है कि b इक्वल्स टू 1, 1 तो हमें मिल गया, ये b हो गया हमारा, 1 है ऑलरेडी। और तो b में क्या आ गया, a2 1 2 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है इधर, 4 और 7। एक चीज़ दिखता है मेरे इधर, c में भी 4 है, ठीक है,
सो हम सी और बी में से 4 कॉमन ले सकते हैं। सो इधर हम और एक बनाते हैं ऐसे, ये हो गई, हमने सी नेम कर दिया। अब इधर कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 4 है। सो 4 को हम इधर ऐसे लिख देते हैं, ये बी में भी है, अब सी में भी है, ठीक है। और बी में क्या था, इधर 7 था, तो 7 को हम इधर लिख देते हैं सिंपली। अब सी में क्या है देखना है हमें, सी में 4 तो आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, 2 बचा, 5 8, इधर लिख देते 2 5 और 8, ठीक है। अब हमें यूनिवर्सल सेट ऐसे बनाना है, ये यू, ठीक है। अब हमें इधर यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स दिए गए 1 से लेकर 8 तक, तो हमें एक बार देखना है, ठीक है। 1 आ गया हमारा इधर, 2 क्या था, 2 भी आ गया यूनिवर्सल सेट में, 3 नहीं है, सो 3 हम इधर लगा सकते हैं यूनिवर्सल सेट में, अगर जो नहीं है हम इधर प्लेस कर देंगे, ठीक है। 3 4 देखते हैं, 4 है, 5 है, फिर 6 अगेन नहीं है, सो 6 हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। 7 है, 8 भी है। सो यूनिवर्सल सेट में अब 1 से लेकर 8 तक सारे एलिमेंट्स हैं, और इधर जो दिखाने को बोला गया था सब एलिमेंट्स है, ठीक है। सो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सम कॉन्सेप्ट्स यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज 2.2 में जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। बाय।